साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 2-4 दिन से घमासान मचा हुआ है। तो उन्हीं सभी बातों को लेकर आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो घमासान मचा हुआ है बिल्कुल गलत है। और क्योंकि देखिए, अगर आप आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ी होगी तो न्यूज़पेपर में बहुत स्पष्ट तरीके से पीएनपी कार्यालय द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से सारा चीज़ बता दिया गया है। तो उस पर बहस करना मुझे नहीं लगता अब ठीक है। बहस अब इस विषय पे होना चाहिए कि भर्ती पूरी कब और कैसे, इन सब स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और रही बात, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि जो कोई भी छात्र मंच हो, अगर उन्होंने संघर्ष किया कहीं तो उसके लिए हम लोग शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन अगर गलत चीज़ का साथ देना तो भाई इसके तो विरोध में रहेंगे। जैसा कि उनको पता भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय हाई कोर्ट से लेकर यहाँ तक पीएनपी कार्यालय ने भी बाहर कर दिया, तो उसके लिए बेवजह कि ये करना तो गलत चीज़ें हैं। खैर, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमेशा साथ देते हैं, तो वो लोग साथ दें। लेकिन जो चीज़ें जो गलत है और गलत का साथ देना गलत होता है, ये सबको पता है। तो मैं किसी मुद्दे से भटकूंगा नहीं, आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कल 2-3 बच्चों ने पीएनपी सचिव सर से बात की, बाद में हम ने भी बात की, तो सचिव सर ने सीधे बोला है जिन बच्चों को, और इसके पहले भी मैं बोलते आया हूँ लगातार 2-3 वीडियो में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों के नंबर कम या ऐसा कोई भी उनको समस्या लग रहा है कि हमारे कार्बन कॉपी में एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जिन प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस हो पीएनपी कार्यालय द्वारा, उसको पूरा करे और अपना मूल ओएमआर की स्कैन कॉपी बाहर करवाएं और वहां से देखें। क्योंकि देखिए, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जो आपके पास है वो थर्ड कॉपी है, और थर्ड कॉपी भी कार्बन कॉपी है। तो इसलिए हो सकता है जो फर्स्ट कॉपी में दे वो थर्ड कॉपी में ना दे। और कुछ लोग कहेंगे अब देखो ये पीएनपी का प्रवक्ता हो गया है, वो सुनने में मिलता है, लेकिन मैं प्रवक्ता नहीं हूँ भाइयों, मैं संघर्ष का साथी हूँ। आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। आप सोचिए, जो लोग इस भर्ती की दिशा और दशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब सीपी सिंह सिंगरौर इस भर्ती को लेकर दिन रात मेहनत कर रहा था तो वही लोग वहां पे खड़े होकर हंसा करते थे कि इस भर्ती का अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब ये तो 72,000 बन गया है, ये लोग फर्जी परेशान हैं। आप सोचिए, हम सुनते थे, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य केवल था रिजल्ट निकलना उस टाइम। पहले ये प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद की प्रक्रिया तो हम लोग चालू करा ही देंगे, नहीं तो शासन खुद चालू करेगा। तो मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के संपर्क में कतई ना आए जो आपके साथ कुछ, आप उनके जो है शिकार हो जाए, जो है किसी भी चीज़ का। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो आपके संघर्ष के साथी है, जिनको आप जानते हैं, आप उनसे जुड़िए। और देखिए, कुछ लोग आपको भड़काएंगे, सीपी का इतना गुणांक है, इतना है, उतना है, तो उनसे भी आप सावधान रहिए। क्योंकि हम लोगों का पहले से ही उद्देश्य था शिक्षक भर्ती को पूरा करना। और मैं डबल बबल के मामले में बिल्कुल आज भी मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्योंकि उसमें जो स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कुछ बच्चे भी ये कहेंगे यार पिछली बार आया था तो इस बार क्यों नहीं आया। तो भैया, पिछली बार धांधली हुआ था, इसीलिए तो संपूर्ण रिजल्ट रिवाइज हुआ। तो अब आप कहेंगे कि पिछली बार की एजेंसी खराब थी, इस बार भैया पिछली बार की, जैसा कि पता चल रहा है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी, इसीलिए तो रिजल्ट रिवाइज हुआ, इस बार बारीकियों को पकड़ा गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत सावधानी से ध्यान देना। हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं तय कर रहे हैं। जो भी साथी इस भर्ती को रद्द कराना चाह रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये बताइए, माध्यमिक में पिछले साल जो पेपर हुआ था टीजीटी पीजीटी का, अंबेडकर नगर में एक विद्यालय में अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ दिया था, जिन्होंने कहा था कि पूरी भर्ती को निरस्त करवाएंगे। आप सोचिए जरा, भर्ती इतनी स्पीड में पूरी हुई। आप ये सोचिए, उन बच्चों को पेपर देने का मौका नहीं मिला गया। अब इनके वादे कहाँ थे।
मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आप लोग ये मान लीजिए जिन्होंने डबल बबल में गलती किया है वो अपनी गलती को स्वीकार करें, और जिन अभ्यर्थियों के डबल बबल में कार्बन कॉपी में कोई स्कैन नहीं समझ में आ रहा है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी मूल ओएमआर की स्कैन कॉपी निकलवाए, जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूँ और पीएनपी सचिव सर भी ये बोलते हैं। आप जो उसका रूल हो आप उसको फॉलो करिए और अपना कॉपी देख लीजिए, क्योंकि वो थर्ड कार्बन कॉपी होती है। थर्ड कार्बन कॉपी और फर्स्ट कॉपी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉपी में आप गोला यहाँ करते हैं तो थर्ड कॉपी कार्बन कॉपी में लगभग नीचे आ जाता है। नहीं भरोसा है तो आप एक कार्बन कॉपी खरीद लीजिए, वहाँ से आप पता लगा लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे स्पष्टीकरण किसी को नहीं दे रहे हैं, मैं आपको सत्य बातों से परिचित करा रहा हूँ। और देखिए मेरे साथ में जितने भी बंदे थे उनका सही नंबर आया है, जिनका सिटसी में एक नंबर घटा था उनका बढ़ा है, और मैं ये भी बता दूं जिनका बढ़ा था उसका घटा भी है। तो हमारे साथ में जो जैसे था वैसे है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भर्तियों के नंबर घटे हैं, घटे होंगे। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो मूल ओएमआर की स्कैन कॉपी निकलवाइए और किसी के भ्रामक खबरों में मत आइए, जैसा कि पीएनपी सचिव सर भी बोल चुके हैं ये सब चीज़ें। तो आप लोग परेशान मत होइए, जो नियम कानून है आप उसके अनुसार चलिए, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों का अभी प्लानिंग ये चल रहा है कि 12 से 15, क्योंकि 12 तारीख को डिसीजन होगा, 12 तारीख को देगा, 13, 14, 15 ज्ञापन का दौर चलेगा प्रयागराज से लखनऊ में। तो आप लोग भी सक्रियता बढ़ाइए, ठीक। अगर अगर हमारे विपक्ष में लोग सक्रियता बढ़ा रहे हैं तो ज़रूरत है हम लोगों को जागने की। अगर हम जग गए तो भर्ती पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे जिनकी भी समस्याएं हैं वो लीगल तरीके से काम करें, वो किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, और अगर गलती की है तो गलती को स्वीकार करने की क्षमता भी आप लोग के अंदर होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी जो भी था आज न्यूज़पेपर के माध्यम से पीएनपी कार्यालय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। उस दिन हम लोग जब गए थे तो उन लोगों ने भी दबाव डाला, तो हम लोगों ने भी तो दबाव डाला, इसीलिए तो सूचना पट आया। तो हम लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम देखिए क्योंकि हम लोग इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं यार, जो इस शिक्षक भर्ती से जुड़ा है वो सब जानता है कि क्या चाहता है एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। जो इससे नहीं जुड़े हैं हो सकता है उनका अभ्यर्थियों के कल्याण के लिए काम करते हो, लेकिन उनकी संवेदनाएं आपके साथ नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर हम ऐसा सोचेंगे, अगर हम अभ्यर्थी अगर हम ये सोचे भर्ती पूरी ना हो तो हम तो सोचेंगे, हम ये सोचेंगे यार हमने इतना जो जो संघर्ष किया आखिर मतलब किस लिए किया। तो इसलिए आप उन अभ्यर्थियों से मिलिए जो इस संघर्ष के साथी हैं। और अभ्यर्थियों की एक वो है, एक मतलब जो शिकायत है कि आप मैसेज का जवाब नहीं देते, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप यूट्यूब चैनल में कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रखिए। आज से मैं कमेंट में सभी के जवाब दिया करूँगा, बाकी जो जैसे चीज़ है आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।